नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी। आज हम लोग बात करेंगे दंगल MTS 05 मेजर टेस्ट सीरीज। आज उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर मोनोब्रोमो प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। हैलोजन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है सीधे डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में आए। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है, बेंजीन है, पैरा पे NO2 लगा है और CH2 CH3 है, Br2 UV लाइट है। सुन लो बेटा, Br2 UV लाइट हो या Cl2 हाई टेम्परेचर। कई बच्चे इसमें डाउटफुल करते हैं कि एक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग। अरे तब वो बात करते हैं जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता, मतलब यहां पे Br2 Fe-Br3 देता, तब ऐसी बात करते हैं। सिंपल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन के ठीक बगल में H देखो और वहां क्या लगा दो, यही फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, यहीं क्या लगा दो Br। ठीक है, अगर Br2 Fe-Br3 होता तब हम ऑर्थो मेटा पैरा देखते, वो भी एक्टिवेटिंग के ऑर्थो, पैरा ब्लॉक है ऑर्थो पे लगा देते। ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाओगे Br। ऐसा कौन सा क्वेश्चन आंसर है? सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन है, सब चीज बताएंगे कहां से है और ये सीधे आपको उठ के आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये है नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन। अगर जो पेपर होगा नीट का तो एक क्वेश्चन तो पक्का है कि नेम रिएक्शन का आएगा, उसमें नेम पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है RX NA एसीटोन RI, ये भी हैलोजन डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है और इसका नाम है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। अगर RX AgF दिया होता और यहां RF बन रहा होता तो उसका नाम होता स्वार्ट, ये वाला हो जाता बहुत। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, RX NA एसीटोन RI NaX, कौन सी रिएक्शन हुई? फिंकलिस्टीन। क्लियर बात है, एकदम क्लियर कट मामला। चलते हैं। ठीक है, आप इसमें नेम रिएक्शन वुड्स-फिटिक, वुड्स रिएक्शन, फिंकलिस्टीन, स्वार्ट, ये सब आपको पढ़ना है, इस चैप्टर की बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां बॉइलिंग पॉइंट ये फिजिकल प्रॉपर्टी का है, हैलोजन डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको देखना है वॉन डेर वाल, तो सबसे अधिक हो जाएगा A, फिर आएगा C और ये B। अगर ये तो हो गया तो ACB, पहले आपको आंसर बता दे ACB। अगर इसमें मेल्टिंग पॉइंट पूछता तो मेल्टिंग, देखो दूसरा क्वेश्चन इसके लिए बता रहे हैं, दूसरा अगर आ गया मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे पहले आपको देखना है सिमेट्री, C आ जाएगा, फिर A, और दोनों ही केस में B लास्ट में होगा, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर दो न्यूक्लियोफिलिक साइट हो। ठीक है, तो Cn माइनस एम्बिडेंट, इसका क्वेश्चन बनेगा RCl KCN RCN, और इसी की रिएक्शन AgCN के साथ कर दे तो RNC। अभी जेई मेन में आया है इसका क्वेश्चन सीधा। अगर यही चीज ऐसे दे दे, ध्यान रखना ये सब बातें, Cl CH2 Cl, तो ये वाला Cl रिप्लेस नहीं होगा, यहां Cl हट के क्या लग जाएगा Cn, चाहे कितना भी अच्छा लिविंग ग्रुप हो। बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, SN1 रिएक्शन। SN1 SN2 इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है। SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो देखो C6H5 Br हटाओ, C प्लस C6H5 CH3, C6H5 CH प्लस C6H5। तीसरा है C6H5 CH प्लस CH3, और तीसरा CH3 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 प्लस। SN1 रिएक्शन लिख लो। SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सबसे अधिक स्टेबल है A, फिर B, फिर C, फिर D। ये सबसे अधिक, दो बेंजीन एक CH3, इसमें दो बेंजीन, इसमें बेंजीन एक CH3, इसमें सिंपल टर्सरी है, तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है,
फिर हाँ एक बात और, SN1 में पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है। तो प्रोडक्ट रिएक्शन इज रेसिमिक मिक्सर, ये बात SN1 के लिए है, SN2 के लिए नहीं है। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, ऑप्टिकल हैलाइड गिव्स इन्वर्जन प्रोडक्ट। रिटेंशन नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। SN1 होता तो उसमें पार्शियल रेसिमाइजेशन को आप आंसर करते, ठीक है। नेक्स्ट चलें 52, ईथर। एक अपने आप में क्वेश्चन कि ईथर की बॉन्ड एंगल, देखो हमेशा बॉन्ड एंगल लोन पेयर होने से बॉन्ड एंगल कम होता है, लेकिन ग्रुप के बीच में रिपल्सन है, इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगी जितना होना चाहिए। जैसे sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन इसमें ग्रुप के बीच में रिपल्सन की वजह से, ग्रुप के बीच में रिपल्सन की वजह से इसमें बॉन्ड एंगल कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी, और इसका होता है 111.60 डिग्री। ये तो अपने आप में याद रखना। तो सबसे अधिक ईथर, फिर फिनॉल, फिर एल्कोहल, ये ठीक है। नेक्स्ट, विच रिएक्शन प्रोड्यूस 3 डिग्री एल्कोहल? HCOH R-MgX, तो यहां माइनस प्लस, तो HCOMgX, और फिर हाइड्रोलिसिस करोगे यहां H आ जाएगा R, ये तो बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें करोगे RCOMgX, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे OH हो जाएगा H, और ये R, ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। RCOR, ये है R-MgX, फिर देखो ऐसे घुमाओगे माइनस और ये प्लस, तो RCOMgX, इसको तो पूरा लिख दे रहे हैं हम क्योंकि यही आंसर है R-, और फिर हाइड्रोलिसिस करोगे H प्लस OH माइनस, तो माइनस और ये प्लस, तो ये बन गया RCOH R, और यहां R-, तो क्या आंसर हो गया 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। NaBH4, बहुत शानदार क्वेश्चन, लिख लो नोट करके। NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, इसको कोई टच नहीं करेगा, केवल इसको OH में चेंज कर देगा। मतलब मामला क्या हो जाएगा, OH CH2 CO OCH3, तो CH2 CO OCH3 ये वाला है, और OH हो गया। आंसर क्या हो गया 4th, ठीक है। बोलो 55, ठीक है। दी गई रिएक्शन सुनो, बड़े वाले का OH, छोटे वाले का ब्रोमाइड, तो बड़ा कौन सा है CH3, ये भी NCERT का है, CH2OH और CH3Br। इसके बारे में और बात कर देंगे हम इसी अभी वीडियो में आगे चल के। तो ये लेकिन रिएक्शन पूछ ले कौन सी होगी, तो ये SN2, तो ऐसा कहां पे है, CH3 CH2 CH2OH CH3Br। आंसर क्या हो गया 3rd, देख लो। अगर जो हाँ ये होता तो यहां बड़े वाले का OH नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां कार्बोकैटायन बनेगा, और यहां हो जाएगा I प्लस CH3OH, और ये रिएक्शन हो गई SN1, ये अलग मामला हो गया एक, ठीक है डियर। तो इसको देख लो, बड़े वाले का OH, छोटे वाले का हैलाइड, अगर O के साथ टर्सरी या बेंजिल ये भी जुड़ा होता ना, तो ये बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पे OH नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा I, हैलाइड आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, शायद डिट्टो ये क्वेश्चन फंसे, ठीक है। मतलब यहाँ ये हटाना, यहाँ I लगा देना, यहाँ H लगा देना, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी SN1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 56 नंबर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्फ़िगरेशन इज ओनली रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट SN1। ये बात गलत है। SN1 में क्या होता है, रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, ठीक है। लिख लो, इन SN1 रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म। SN2 होता है तो इन्वर्जन। दूसरा है इन SN1 इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट ये है NaBrH2SO4, और इसमें प्रोडक्ट पूछा है, तो A OH पे क्या आ जाएगा Br,
तो CH3 CH2 होल थ्राइस Br, A का हो गया S, B में हो जाएगा OH जगह पे Cl, B का हो गया R, C OH जगह पे Br, D OH जगह पे Cl, Q आ गया। तो देख लो, A का हो गया S, ये दो आ गए, B का हो गया R, ठीक है, C का हो गया P, C का क्या हो गया P, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। D का अपने का Q है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज द फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। तो यहां OH की जगह पे क्या आ जाएगा Cl, यहां OH की जगह पे CH3 CH2 Cl, यहां OH की जगह पे I RI, सीधे RI लिख दो और यहां RCl कर दो। ये नो रिएक्शन, यहां RCl, तो कौन सा होगा ABD, कौन सा आंसर हो गया सेकंड ABD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, क्लोरोबेंजीन है, NaOH है, H+ है, ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए चाहिए हमें 623 केल्विन और हाई टेम्प और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, ये हो गया। और एक NO2, देखो क्लोरोबेंजीन नहीं देता रिएक्शन, देने के लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता होगी या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एक लगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो, जैसे वहां 623 केल्विन चाहिए था, यहाँ 443 आ गया, ठीक है, तो यही नहीं है। आगे नेक्स्ट ये हो जाएगा 36, थोड़ा सा और कम टेम्परेचर दो और ये सिंपल वार्म करने के साथ ही रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, ये पॉसिबल नहीं है। 60 RMgBr और H2O H प्लस OH माइनस प्लस और ये माइनस क्या हो गया RH, तो RMgBr Mgx दे रखा है इसमें, तो X को आप मान लो Br, कोई दिक्कत नहीं, X को ट्रीट कर लो X Br की तरह। तो A बन गया RMgx और B बन गया RH। यहां RMgx कहां पे है, RMgx यहां पे है, यहां पे Br दे रखा ना, तो RMgBr ये लेके चलना है, ठीक है ना। उसमें है या तो यहाँ पे x कर दो तो वही RMgx, यहाँ Br है तो RMgBr, तो यहाँ x को Br मान के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ N-ब्यूटाइल ईथर, ठीक है। तो N-ब्यूटाइल ईथर व्हाट्स द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो देखो जब 3D हैलाइड है और कोई भी एल्कोक्साइड है तो यहां से क्या बनेगा एल्कीन, तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यहां निकालो प्लस प्लस, अच्छा इसमें निकालोगे तो प्लस का मामला नहीं सेट होगा, तो यहां देखो कि अब ये इन दोनों में कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग है ना, तीनों में सेम दिख रही है, ये तो खत्म करो सबसे लास्ट में। अब इसमें अब IBrCl है तो सबसे जल्दी कौन निकलेगा, I निकलेगा, इसलिए आंसर कौन सा होगा फर्स्ट, ठीक है ना। IBrCl अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। विच इज मोस्ट इजिली डिहाइड्रोहेलोजिनेटेड, यहां से देखो प्लस, यहां बनाओगे डबल बॉन्ड, HBr निकालोगे ना स्टेबल, ये सेकंड नंबर का और ये निकल ही नहीं पाएगा, यहां भी डबल बॉन्ड, तो सबसे अच्छा फर्स्ट। अरे HBr निकालना है जो स्टेबल बन जाएगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो मोस्ट रिएक्टिव जिसमें -M और 3M लग गया ना, और ये देखो ये मेटा डायरेक्टिंग है तो यही सबसे लीस्ट रिएक्टिव, तो आंसर फोर्थ होगा। ये सब अब इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव पूछता तो कौन सा होता थर्ड, लेकिन पूछा है लीस्ट रिएक्टिव, कौन सा हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट चलें, सही बात है।
65 नंबर क्वेश्चन है, इधर रिएजेंट दे रखा है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करनी है। KCN है, AgCN है, KNO2 है, LlH4 है, AgNO2 है। तो KCN RX के साथ रिएक्शन की बात है, RX के साथ है। KCN बन जाएगा RCN, AgCN RNC, KNO2 RONO, LiLH4 RH, AgNO2 RNO2, ये तो है। अब KCN ए का किससे हो गया, P, B R, KNO2 S, LiLH4 RH, RNO2। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए का है Q, ठीक, बी का है R, ये भी सही है। सी का देखो, सी का हो गया S, तो ये हो गया थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, यहां लिख दिया पूरा कैसे कैसे बनेगा। और KCN AgCN बहुत फेमस है। KCN आयनिक है, AgCN क्या है, कोवेलेंट। आयनिक है KCN, तो CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसकी बात है, जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी। ये है कौन पॉजिटिव, कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इधर देख लो, इसमें लिख देना है CH3CO ग्रुप हो या CH3CHOH ग्रुप हो, ये ग्रुप है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा। तो 1 2 3 4 5 सेट है। यहां देखो मेजर प्रोडक्ट, तो इसमें सीधे NaBr निकालना। देख लो क्वेश्चन, देख लिया पहले क्वेश्चन, देखो निकाल दिया। तो इसमें बनेगा ईथर, ईथर 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 ईथर, इसमें तो एल्कीन बन जाएगा। इसमें निकले, इसमें एल्कीन लिख दे रहे हैं यहां पे, ये निकल ही नहीं पाएगा, तो इसमें भी क्या बनेगा, एल्कीन। तो यहीं से Br निकालो, सॉरी इसमें से नहीं, ये तो एल्कीन बन जाएगा इसमें, ये Br निकाला, ऊपर वाले देखो CH3 C CH3 CH3 O CH3। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखो, इसमें लिख दे रहे हैं फिनोल, ये हो गया कोल्बे रिएक्शन, OH COH और एनहाइड्राइड, यहां से कटा, ये चला जाएगा उसके, तो ये बन गया O COCH3 COH और यहां एसिड, तो ये बन गया एस्प्रीन। नहीं पूछा ए ना, तो ये बन गया सैलिसिलिक एसिड, और बी बन गया OCOCH3, ये वाला एस्प्रीन। इसका नाम क्या है, एस्पिरिन, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। ठीक है, नेक्स्ट CrO3, यहां बन गया 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें चेंज करेगा, कीटोन में, CH3MgBr OH CH3 C और यहां हो गया OH। सही है, इसमें पूछा क्या है, डी। अरे 1 डिग्री अल्कोहल CrO3 या PCC डालोगे, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, CH3MgBr से रिएक्शन करिए, H2SO4 हीट किया, डबल बॉन्ड आ गया, हीट दे रखा ना, और हाइड्रोबोरेशन, डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां ले जाओ जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है, ये देखो CHO और यहां देखा है डबल H, क्या है ये, डबल H। डबल H क्या करता है, एसिड क्लोराइड एस्टर साइनाइड को किसमें चेंज करता है, एल्डिहाइड। हाँ, तो यहां CN है कहीं, ये तो नहीं, ये देखो CN दिख रहा है ना, तो CN को ही चेंज कर देगा CHO में। ठीक है ना, तो वो भी जो बात बोल रहे हैं उसको सुन लेना, एसिड क्लोराइड साइनाइड और एस्टर, इसको चेंज करता है डबल H CHO में। ठीक है, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर पे। ठीक है, विच इज इनकरेक्ट रिएक्शन। ठीक है ना, तो इसमें पहला जो है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ है फिनोप्थलीन बनता है, ये सही है, ऐसे बना लो, देखो
ओ, COO है ना, और फिनॉल, H, तो सही है ये देखो माइनस और प्लस करोगे तो यहां OCH3 सही है, और ये DDT। यहां पे क्या गलती है, यहां पे CHO ना होके क्या होना चाहिए, COH, कोल में। तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। ये DDT बना दे कैसे, क्लोरोबेंजीन 2 ले लो, DDT वाला, CHO और यहां CCl3, DDT बन गया। बोलो नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीज रिएक्टिविटी और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सुन लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे पहले होगा एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन। अगर 2 मान लो एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो स्टेरिक हिंड्रेंस के उल्टा, 2 मान लो बेंजल्डिहाइड है तो -M के डायरेक्टली। अब यहां देखो CHO 3 है ना, और ये तो हो गया कीटोन, तो सबसे पहले हो जाएगा थर्ड, फिर हो जाएगा फोर्थ, ये +M है तो फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, देख लो सही है। नेक्स्ट करें, ये इसमें देखो यहां पे थोड़ा बनाना पड़ेगा इसको। ये बन गया डबल बॉन्ड O, ओजोनिसिस करा ना, डबल बॉन्ड काटो, O लगाओ, ठीक। अब यहां से अगर अटैक करते हो तो रिंग बनेगी 3 की, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल बनाओ और अटैक करो इस पे, तो 1 2 3 4 5 किसकी रिंग बनेगी, 5 की रिंग बनेगी, सही है, 5 की रिंग बनी, और ये हो गया OH, ठीक है ना, और यहां आ गया डबल बॉन्ड O। जहां ये टच हुआ, इसी से टच हुआ, उसी के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड O। अब यहां से क्या कर दिया, H2O निकाल दिया, ठीक है। यहां से क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 की रिंग बनती, इसलिए यहां से किया 1 2 3 4 +-5, तो आंसर कौन सा गया, फोर्थ, सही है। नेक्स्ट चले, ये एल्डोल है, थोड़ा सा इसमें से सबसे, ठीक है, कर लोगे ना, अटैक किया, देखो इधर, फिर दोबारा 1 2 3 4 +-5, ये हो गया OH, और जहां ये जुटा है उसी के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड O है, वही लगा दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ NHSO3। NHSO3 के साथ ध्यान से सुन लो, NHSO3 के साथ रिएक्टिविटी, सबसे एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा, और कीटोन में मेथिल कीटोन होगा, और उसमें भी एक्सेप्शन मेथिल कीटोन हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, और रिएक्शन न करने के पीछे कारण सिर्फ और कारण स्टेरिक, डाइथिल कीटोन नहीं होगा, तो इसमें मेथिल कीटोन मना कर दिया ना, बेंजोफिनोन तो नहीं होगा, डाइथिल कीटोन नहीं होगा, C2H5CO, तो इसी में है CH3COCH3। ठीक है, नेक्स्ट ये है CH3COHCN, इसमें बन गया साइनोहाइड्रीन, ये बन जाएगा कीटोन है ना, तो ये बन जाएगा कीटल, ये बनेगा एसीटल, और ये दे देगा एल्डोल, अल्फा अच्छा ना, एल्डोल। तो रुक जाओ, फर्स्ट का किसमें होगा, C के साथ 3 है, सेकंड का B के साथ 2 आ गया, थर्ड का किसके साथ है, A के साथ हो गया, फोर्थ का किसके साथ हो गया, D के साथ, एल्डोल। देख लो, क्लियर है। नेक्स्ट, फिर है फाइंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एस्टर टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। एस्टर की हाइड्रोलिसिस का जो ऑर्डर होगा डायरेक्ट, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा -M, तो सबसे पहले आ जाएगा C, फिर A, फिर B, फिर D, CABD, ठीक है। 76 का क्या आ गया, फर्स्ट।
OH। OH से फिनॉल से बेंजीन बनाना है, क्या डाल दोगे? जेडन डस्ट। फिनॉल से बेंजीन है, यहां जेडन डस्ट डाल दो, क्या बन जाएगा? बेंजीन और प्लस ZnO। सही है। नेक्स्ट, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो यहां से तो निकल ही नहीं सकता, तो सबसे लास्ट में ये है, यहां से निकलेगा डबल बॉन्ड, यहां से निकलेगा डबल बॉन्ड, दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो गई। तो अब देख लो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, यहां इसका कार्बोकेटाइन, इसका कार्बोकेटाइन, सेकंड का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। सही है। देख लो प्रोडक्ट दोनों में सेम बन रहे थे, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख ली। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बेंजोइक एसिड आफ्टर हीटिंग विद KMnO4। हीटिंग कर दिया तो स्ट्रॉन्ग ही है, तो सुन लो इसका, बेंजीन के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन हो, वो वाला होगा, तो ये होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, तोड़ दिया COH ये भी हो जाएगा, और ये पोपोफ ऑक्सीडेशन उसकी वजह से हो जाएगा, ये H2CrO4 भी हो तो भी हो जाएगा। तो ABDEF, ठीक है ना। ये NCERT में इसको H2CrO4 करके दे रखा है, देख लेना, बना रखा है। When एस्टरल्डिहाइड is heated with filling solution, पहली बात filling solution कौन देगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा, ठीक है। तो when एस्टरल्डिहाइड react with filling solution Cu+2 OH- RCHO है, तो ये RCO- और Cu2O, रेडिश ब्राउन जो बात चलती, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? Cu2O, ठीक है। देख लो इसको ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट गिव बिलो इज आर सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथॉक्सीबेंजीन। देखो बेंजीन से Br निकल नहीं सकता, जिसका काम खत्म, यहीं से निकलेगा NaBr OCH3, तो ओनली Y, ठीक है। 82 बेंजीन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोलिसिस करा फिनॉल और एसीटोन, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कहां पे है? फर्स्ट। इसका नाम भी ध्यान रखना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। विश्व में सबसे अधिक फिनॉल इसी मेथड से बनाया जाता है। 83 कैनिजारो है, 1 मोल का रिडक्शन कर दो, 1 मोल का ऑक्सीडेशन कर दो, लेकिन BrOH नहीं आएगा क्योंकि बेंजीन से नहीं निकाल सकते ना, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो। ये देखो pH 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड 2 PCC बेस्ट मेथड होता है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए। pH COCH3, pH CCH3 डबल बॉन्ड N NH CONH2। सही है। नेक्स्ट, अब एसिटोफिनोन है, बेंजोफिनोन है, देख लो पहले ध्यान से, पहले क्वेश्चन देख लो। एसिटोफिनोन है, बेंजोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन ये है, बेंजोफिनोन ये है, इसको करेंगे आयोडोफॉर्म से। फिनॉल है, बेंजोइक एसिड है, NaHCO3 फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बेंजोइक एसिड के साथ करके CO2 निकालेगा। प्रोपेनोन एंड इथेनॉल, फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग, प्रोपेनोन और इथेनॉल फेलिंग टेस्ट, ठीक है। एस एसिटोफिनोन, हाँ एसीटोन और एसिटोफिनोन, अभी बताया था ना एक्सेप्शन, मिथाइल कीटोन तो देगा, लेकिन ये डी की बात कर रहे हैं,
ये मेथाइल कीटोन होने के बावजूद भी NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आंसर कौन सा हो गया? ए का हो गया R, ये इससे हो गया। ए का हो गया, नहीं, ए का हो गया R, बी का हो गया P, सी का हो गया S, डी का Q। आंसर सेकंड। बोलो सेट है? नेक्स्ट चलें 86। अब देखो इसमें सीधी बात CH3COH है प्लस C2H5OH। ये बनाना है। एसिड से निकलता है OH और अल्कोहल से निकलेगा H। तो CH3COOC2H5। अब यहां कर रहा है कि यहां पे 18 आना चाहिए, तो अल्कोहल में 18 होगा तभी ये करेगा। तो यहां कर देते हैं 18, यहां हो गया 18। अगर ये 18 इस पर करोगे ना तो ये तो पूरा निकल जाता। तो एसिड से निकलेगा OH, अल्कोहल से निकलेगा H। नेक्स्ट CH3 पोपोफ ऑक्सीडेशन। पोपोफ ऑक्सीडेशन। तो CH3 इसका ट्रिक सुन लो, छोटा बेटा बाप के साथ, KMNO4 ऑक्सीडेशन। तो CO के बगल में देखो छोटा कौन सा है? छोटा मतलब कार्बन की संख्या, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1, तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3COH। यहां लिख लो छोटा बेटा बाप के साथ। CO के बगल में देखना है, जो छोटा होगा उसी के साथ बाप कौन है? एसिड। चला जाएगा। नेक्स्ट ठीक है, नेम रिएक्शन है। ये कौन सी यहां बनेगा? CHO, बेंजीन के ऊपर CHO, गाटरमान कोच। ए का मिलान हो गया गाटरमान कोच। ये हो गया हेलोफॉर्म, बी का हो गया थर्ड। यहां है एल्डोल। प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहां देखो यहीं पे डाल देते हैं OH माइनस थोड़ा सा, तो ये बन गया CH2 माइनस CHO, CH3COH माइनस और ये प्लस CH3CHO माइनस CH2CHO, H प्लस CH3CHOH CH2CHO। ये तो हो गया अपना एल्डोल। अब आगे है कंडेंसेशन। हीट करोगे, यहां तक मामला रिवर्सिबल है। तो यहां बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्रोटोनल्डिहाइड। देख लो पहले, क्योंकि पूरा लिखा ना, इसमें ये बन गया, ये तो नहीं बना, ये बन गया ना। सेकंड आंसर तो हो गया सेकंड। देख लो पहले। ठीक है बेटा, कोशिश करिए पूरा आप तक सॉल्यूशन पहुंचा दिया जाए। इसको करना